प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरम जिनीश, विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनीश। वाणी जिन मुख ते गिरी, परिगणाधिप कान, अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और, व्रत तप धर तनु नगन तल, वंदो वृष शिर मोर, वंदो वृष शिर मोर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम, वोच्चम मणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को, कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। गाथा पाठ करेंगे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित और इसके अंतर्गत 12 अनुप्रेक्षाओं की चर्चा है, जिसमें से अध्रुव और अशरण अनुप्रेक्षा के बाद में संसार अनुप्रेक्षा की यहाँ चर्चा चल रही है। संसार भावना अनुप्रेक्षा यानी भावना, तो संसार भावना का मतलब संसार में हमें सुख मिल जाए, इस ऐसी भावना भाना। ऐसी भावना तो दुनिया में भाते ही हैं सब। यहाँ क्या है, यहाँ इस भावना का मतलब ये है कि संसार में कहीं सुख है ही नहीं, ऐसा विचार करना, ऐसा चिंतन करना, उसका नाम संसार भावना है। तो पहले चतुर्गति रूप संसार की चर्चा की कि वहां कहीं सुख नहीं है, और फिर चतुर्गति रूप संसार में जीव कब से परिभ्रमण कर रहा है, कब से दुखी हो रहा है, कब से दुख भोग रहा है, उसके काल की हमको एक भाव भासना हो, उसके लिए यहाँ पर पंच परावर्तन की चर्चा, 5 प्रकार के संसार की चर्चा यहाँ की जा रही है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। द्रव्य परावर्तन से क्षेत्र परावर्तन का काल अनंत गुना, क्षेत्र परावर्तन से काल परावर्तन का काल अनंत गुना ज्यादा, और काल परावर्तन से भव परावर्तन में लगने वाला काल और भी अनंत गुना ज्यादा। यानी एक काल परावर्तन पूरा होने में, एक काल परावर्तन पूरा होने में कितने भव परावर्तन हो जाएंगे? एक काल परावर्तन पूरा होने में भव परावर्तन कितने पूरे हो जाएंगे? 1, 2, 3, आधा, चौथाई, ज्यादा, जो भी। एक काल परावर्तन पूरा होने में भव परावर्तन कितने पूरे हो जाएंगे? काल परावर्तन तो भव परावर्तन से छोटा है, तो अनंत गुना कम। काल परावर्तन पूछ रही ना? भव नहीं, सॉरी, भव बोल दिया हमने। क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र। एक काल परावर्तन पूरा होने में कितने क्षेत्र परावर्तन हो जाएंगे? अनंत अनंत अनंत। पक्का? मतलब क्षेत्र परावर्तन से काल परावर्तन का टाइम ज्यादा है, मतलब काल परावर्तन का टाइम क्षेत्र परावर्तन से ज्यादा है। देखो, जो हम कह रहे हैं ना कि एक काल परावर्तन यानी क्षेत्र परावर्तन में जितना टाइम लगा,
उससे अनंत गुना अधिक टाइम एक काल परावर्तन में। इसका मतलब क्या है कि एक काल परावर्तन पूरा होगा, उसमें अनंत क्षेत्र परावर्तन, उतने समय में क्षेत्र परावर्तन अनंत पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब है उससे अनंत गुना टाइम है। द्रव्य परावर्तन में जितना समय लगा उससे अनंत गुना टाइम क्षेत्र परावर्तन में है। ठीक है, ये बात तो सबको पता है, समझ में आई है। इसका मतलब क्या है कि एक क्षेत्र परावर्तन पूरा हुआ उतने में अनंत द्रव्य परावर्तन पूरे हो गए। इसका मतलब है इसमें अनंत गुना टाइम। जैसे ऐसे नहीं बोलते कभी कभी अपन, कोई व्यक्ति तैयार होने में बहुत देर लगाता हो, कहीं जाना है अपने को और कोई व्यक्ति ने आधा घंटा लगा दिया तैयार होने में, तो कभी कभी अपन ऐसे बोलते हैं इतनी बार में तो मैं 10 बार तैयार हो जाऊं। ऐसा नहीं बोलते कि आपने इतनी देर लगा दी, इतनी देर में तो हम 10 बार तैयार हो जाते। मतलब 10 गुना ज्यादा, यानी जो उनका किसी व्यक्ति के तैयार होने का टाइम इस व्यक्ति से 10 गुना ज्यादा है, तो मतलब वो 10 बार हो जाएगा उतनी देर में। तो क्षेत्र परावर्तन का टाइम द्रव्य परावर्तन से अनंत गुना ज्यादा है। इसका मतलब कि एक द्रव्य क्षेत्र परावर्तन पूरा हो उतने समय में द्रव्य परावर्तन अनंत बार पूरे हो जाएंगे। इसको आप देखो, मतलब जिन लोगों को समझ में आएगा उन लोगों को मजा आएगा कि द्रव्य परावर्तन द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। तो द्रव्य से क्षेत्र का टाइम अनंत गुना है और फिर क्षेत्र से काल का टाइम अनंत गुना है। तो एक क्षेत्र परावर्तन हो रहा है, इसमें ये कितने हो गए द्रव्य परावर्तन? अनंत, है ना। एक क्षेत्र परावर्तन पूरे होने में द्रव्य परावर्तन अनंत हो गए और एक काल परावर्तन होने में क्षेत्र परावर्तन कितने हो गए? ये अनंत हो गए। तो एक काल परावर्तन होने में द्रव्य परावर्तन कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? अनंत गुणा अनंत। समझ में आ रही बात, है ना। एक भव परावर्तन होने में काल परावर्तन कितने होंगे? अनंत। एक भव परावर्तन होने में काल परावर्तन अनंत हो जाएंगे। तो एक भव परावर्तन होने में क्षेत्र परावर्तन कितने हो जाएंगे? अनंत अनंत। और द्रव्य परावर्तन कितने हो जाएंगे? अनंत गुना अनंत। बोलने में तो अनंत अनंत ही बोलने में आएगा, लेकिन कितने ज्यादा, उतने में ये इसका टाइम कितना बड़ा है, इतने में ये देखो। एक बार इसको ऐसे समझो, अपने घड़ी में 3 सुइयां होती है, 1 मिनट की, 1 घंटे की, सेकंड की। तो घंटे वाली सुई एक राउंड पूरा करती है। घंटे वाली सुई एक राउंड 12 से रवाना हुई और 12 पे पहुंची। उसमें जो मिनट वाली सुई है वो कितने राउंड हो जाते हैं उसके? घंटे वाली सुई को एक राउंड पूरा करने में 12 घंटे लगते हैं और वो मिनट वाली सुई के कितने राउंड हो जाते हैं? 12 को 60 से गुना कर लो, ठीक है ना। और वो जो मिनट वाली सुई एक राउंड पूरा करती है 12 से 12 पे आने पर, तो सेकंड वाली सुई के कितने राउंड पूरे हो जाते हैं? ये तो समझ में आ रही है ना बात। ऐसे ही इसमें कि इतना 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 अनंत काल उसमें आगे लगता जाता है। देखिए, कल मैंने वो भेज दिए थे आप लोगों को, रात में भेजे थे, बाद में उस समय तो याद नहीं रहा था। ठीक है, अभी अपने को चर्चा करनी है भाव परावर्तन की। भाव परावर्तन यहाँ से पढ़ते हैं गाथा से, फिर करते हैं बात आगे। बिना शेयर के चलो, है ना बुक सबके पास? पढ़ते हैं। 71 नंबर की गाथा है। परिणमदि सन्निजीवो विविह कसाये हिठ्ठिदिनिमित्तेहिम् अणुभागनिमित्तेहि वट्टन्तो भाव संसारे। परिणमदि सन्निजीवो
विविह कसाये हि ठिदि निमित्तेहिम अणुभाग निमित्ते हि य वट्टन्तो भाव संसारे। परिणमदी सन्नी जीवो, परिणमदी यानी परिणमता है, सन्नी जीवो यानी संगी, संगी जी, संगी यानी संगी, मन सहित वाले जीव को संगी बोलते हैं, सैनी संगी। विविह कसाये ही, विविह अनेक प्रकार की कषायों से, ठिदि निमित्तेहिम स्थिति, ठिदि यानी स्थिति, निमित्तेहिम यानी उसके निमित्त से, निमित्त मतलब उसके निमित्त का मतलब है उसके कारण, ठिदि निमित्तेहिम यानी स्थिति को कारण, उस स्थिति को निमित्त। अणुभाग निमित्तेहिम यानी अनुभाग को निमित्त, निमित्त का अर्थ होता है कारण, तो अनुभाग का कारण और स्थिति का कारण, यह यानी और। वट्टन्तो, वट्टन्तो यानी वर्तता है, वर्तता है उसको कह सकते हैं परिभ्रमण कर रहा है, ये अर्थ यहाँ ले सकते हैं। वट्टन्तो यानी वर्तता है, परिभ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। भाव संसारे यानी भाव संसार में, देखो अर्थ क्या है, भाव संसारे वट्टन्तो यानी भाव संसार में वर्तता हुआ जीव, परिभ्रमण करता हुआ जीव। ठिदि निमित्तेहिम यानी अनेक प्रकार की कर्म की स्थिति बंध को कारण, यह अनुभाग निमित्तेहिम और अनुभाग बंध को कारण। विविह कसाये ही अनेक प्रकार के कषायों से, सन्नी जीवो संगी पंचेंद्रिय जीव परिणमता है, यानी जो जीव है। देखो इसमें क्या बताना, पहले तो इतना ये समझ लें कि भाव परावर्तन में समझाना क्या चाह रहे हैं। भाव परावर्तन में ये बताना चाह रहे हैं कि जितने प्रकार के कर्म हैं और उन कर्म की जितनी जितनी भी टाइप की स्थितियां होती है, जितने जितने टाइप की उनकी फल देने की शक्ति है। कर्म में 4 चीजें होती हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, इतना तो पता है, 4 प्रकार के बंध होते हैं। तो उनकी जितनी भी टाइप की स्थिति जो काल की मर्यादा है और जितने भी टाइप के उनके फल देने की शक्ति है वो अनुभाग, ये उस सभी स्थितियों को, सभी अनुभागों को बांधने के लिए जीव के जो परिणाम होंगे, परिणाम तो होंगे, जीव के परिणामों के निमित्त से तो वो कर्म बनेगा, वो अनुभाग बनेगा, स्थिति अनुभाग उसी से तो बनेगा। स्थिति अनुभाग कैसे बनता है, जोगा पैड़ी पदेसा ठिदि अनुभागा कषाय दो होंती, गाथा है ना। और अपन ने 8वें अध्याय में भी तत्वार सूत्र में पढ़ा था ये प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध वाली बात। तो प्रकृति प्रदेश बंध है वो योग से होता है, स्थिति और अनुभाग बंध है वो कषाय से होता है। तो जितने भी प्रकार के कर्मों की स्थिति है, जितने भी प्रकार के कर्मों की फल देने की शक्ति है, वो सब जीव ने बांधी है। कैसे बांधी है कि कषाय के कारण, मिथ्यात्व कषाय के कारण। तो जीव के वो जो परिणाम, वो परिणाम भी हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे, वो भाव, जिन भावों से वो कर्म की स्थिति बनती है, वो कर्म के अनुभाग बनता है, वो भाव कितने प्रकार के होंगे और जीव के वो सारे भाव हो चुके हैं। भाव परावर्तन में ये बता रहे हैं कि कर्मों की स्थिति और अनुभाग को बांधने योग्य जितने टाइप के भाव हो सकते हैं, वो सारे भाव अनंत बार हो चुके हैं, ये इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट में मतलब आपको पहले ये बता दिया है मैंने कि इसमें करेंगे क्या, अभी करेंगे तो बहुत कुछ, और घबराए नहीं। जो लोग बिल्कुल पहली बार सुन रहे होंगे, मतलब वो यही सोच के चलें, मैं यही सोच के चल रही हूँ कि उनका पूरा सिर के ऊपर से जाने वाला है, और फिर अब जो आ जाए आपके अंदर वो आपका बोनस है, समझ लेना। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि पहली बार में ऐसा ही होगा, इसलिए घबराना नहीं। भाई ये समझ लेना इसमें बता क्या रहे हैं, इतना तो समझ में आ गया। ये भाव परावर्तन, जैसे द्रव्य परावर्तन में ये बताया कि जीव ने वही जो ग्रहण किया था द्रव्य, उसी को घुमा घुमा के बार बार में अनंत बार उनको ग्रहण कर चुका है। क्षेत्र परावर्तन में ये कहा कि आकाश के एक एक प्रदेश प्रदेश पर जा जाके जन्म ले चुका है, कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ जन्म नहीं लिया हो। काल परावर्तन में ये बताया कि कोई एक समय सिंगल
वो नहीं छोड़ा कि जहाँ जन्म मरण जब नहीं लिया हो, हर समय में जन्म मरण किया है। भव परावर्तन में क्या बताया था कि एक भव की एक भी स्थिति आयु की नहीं छोड़ी कि जिसे नहीं प्राप्त किया हो। कौन सी छोड़ी? कि जो सम्यक दृष्टि की थी, नवग्रह के ऊपर वाली, बस। बाकी मिथ्या दृष्टि के योग्य जितनी कर्म की आयु की स्थितियां थी, हर स्थिति को प्राप्त किया है। ऐसे ही अब यहाँ भाव परावर्तन में ये बता रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि के योग्य जितने प्रकार के कषाय के परिणाम होते हैं, हो सकते हैं, हर प्रकार के कषाय के परिणाम को हमने अपने पूर्व काल में अनंत बार प्राप्त किया है। वो बात यहाँ बता रहे। कितने होते हैं कषायों के परिणाम, कितने प्रकार के भाव होते हैं, कि कितने भाव होते हैं? 2-4 तो भाव होते हैं, 4 ही तो कषाय हैं, ज्यादा कहो तो 16-25। ये तो बहुत स्थूल है। कितने टाइप के परिणाम होते हैं, हर परिणाम, इससे हमको कैसे पता लगेगा कितने टाइप के परिणाम होते हैं? उसके लिए यहाँ ये विस्तार बताएंगे कि परिणाम कितने टाइप के होते हैं। क्योंकि कर्मों की स्थितियां बहुत टाइप की होती हैं, तो स्थिति अलग अलग बन रही है, फल देने की शक्ति अलग अलग बन रही है, तो फिर उसको करने वाले परिणाम एक सा कैसे हो सकता है? परिणाम अलग अलग होंगे तभी तो उसका रिजल्ट अलग अलग आ रहा है ना। जीव के परिणामों से कर्म की स्थिति अनुभाग बन रहे हैं, तो परिणाम एक सा होता तो रिजल्ट एक सा आना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या है? वो परिणाम कितने टाइप के हैं, तो उन परिणामों की व्यापकता यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, अब उस हिसाब से आपको यहाँ पर सुनना है। देखिए, इसको बाद में पढ़ें, पहले अपन चलो यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर समझ लेंगे। अभावार्थ पढ़ते हैं। कर्म की एक स्थिति बंध को कारण कषायों के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं। कर्म की एक स्थिति, थोड़ा सा आइडिया आपको कल लगा था कि आयु कर्म की स्थिति, जैसे कि अपने को लगता है 10,000 वर्ष मिनिमम है, 33 सागर उत्कृष्ट है, लेकिन इतनी कितने टाइप्स हैं उस आयु में? केवल नरक में जाने के लिए कितने सारे ऑप्शन है आयु को बांधने के। 10,000 वर्ष, फिर 10,000 वर्ष प्लस 1 समय, फिर 10,000 वर्ष प्लस 2 समय, फिर 3 समय, 4 समय, ऐसे करते करते 1 मिनट पे आओ, फिर 1 मिनट प्लस 1 समय, 2 समय, 3 समय, ऐसे करते करते 2 मिनट पे आओ, फिर 2 मिनट प्लस 1 समय, 2 समय करते करते 3 मिनट पे आओ, फिर 1 घंटा पे, ऐसे करके बनती है। ऐसे स्थिति के टाइप्स समझ में आ रहा है? और जितनी ज्यादा गैप होता है, कल जो मैंने ये बात कही थी ना कि जो पल्लों की आयु है या सागरों की आयु, तो जितना जैसे एक पल्ले से 2 पल्ले के बीच, एक पल्ले की आयु और 2 पल्ले की आयु, ऑप्शन कितने बनेंगे? एक पल्ले से 2 पल्ले की आयु के बीच में ऑप्शन, इसको ऐसे समझो आप, 1 से 10, 1 से 10 के बीच में कितने संख्या हुई, कितने ऑप्शन हुए? 8 हो गए बीच में, समझ लो 1 को और 10 को अपन छोड़ दो, है ना, 8 ऑप्शन हो गए। और अब 10 से 100 के बीच में, 10 से 100 के बीच में 88 हो गए, है ना। तो जितने ये बढ़ती जाएगी ना संख्या, आप 100 से 1000 के बीच में ऑप्शन, तो अपन वैसे राउंड फिगर में ले लो तो 900 हो गए। 100 से 1000 के बीच में ऑप्शन, ये ऑप्शन समझ में आ रहे हैं? फिर 1000 से 10,000 के बीच में, 10,000 की, 1000 की आयु, 1000 के बाद में 10,000 पे जाओ, या 1000 से अब वो तो समय समय बढ़ता है ना, इसलिए 2000 पे जाने पर भी बढ़ जाएगा वहां तो ये ऑप्शंस बढ़ते हैं ऐसे, इस एक एक समय समय करके बढ़ा रहे ना स्थितियां, तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि कर्म की एक स्थिति बंध को कारण कषायों के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। एक स्थिति बंध, एक स्थिति, कोई भी स्थिति समझ ली अपन ने कि आयु के वैसे इसमें आयु का नहीं लेते हैं, लेकिन अभी अपन मान लो कि 10,000 वर्ष की स्थिति बांधनी है, तो वो 10,000 वर्ष की स्थिति केवल एक ही टाइप के परिणाम से बनती है क्या? एक ये परिणाम है और इससे 10,000 वर्ष की स्थिति बनती है, बस ऐसा नहीं होता। ये 10,000 वर्ष की स्थिति बांधने के लिए परिणामों की बहुत सारी रेंज है। कितनी रेंज है?
असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब क्या होता है? लोक समझ में आता है? लोक 343 घन राजू का जो लोक है ना, 343 घन राजू असंख्यात प्रदेश जिसमें है, वो इतना बड़ा पूरा लोक, वो एक लोक, फिर 2 लोक, फिर 3 लोक, 4 लोक, ऐसे रखते जाओ, ऐसे असंख्यात प्रदेशी वाले। तो 10 लोक, 20 लोक, 100 लोक, 1000 लोक, 10,000, लाख, करोड़, अरब, खरब, ऐसे असंख्यात लोक इकट्ठे कर लो। इतने परिणाम केवल एक स्थिति को बांधने के लिए होते हैं। यानी एक परिणाम से एक ही स्थिति बनती हो, या एक स्थिति बस इसी एक पर्टिकुलर परिणाम से बनती हो, ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा अपने को प्रथमान योग से भी समझ में आ सकता है। 7वें नरक की आयु कैसे बनती है? 7वें नरक की आयु कैसे बनती है? मुनराज के गले में मरा हुआ सर्प डालने से ऐसे बनती है। तो जो जो जीव 7वें नरक गए हैं, सबने क्या मुनराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था? कि वहां तो वो असंख्यात जीव है 7वें नरक में। मुनराज के गले में मरा हुआ सर्प तो राजा श्रेणिक ने डाला था। एक महामत्स्य की कहानी आती है, तंदुल मत्स्य और महामत्स्य वाली, सुनी होगी आप लोगों ने, कि वो एक महामत्स्य होता है, वो मुंह खोल के बैठा रहता है, उसके मुंह में मछलियां आती है जाती हैं, और एक तंदुल मत्स्य उसकी आंख पे बैठा रहता है, चावल के जितना मछली। और वो एक मछली जिंदगी भर नहीं खाता, लेकिन वो ये सोचता है इसके मुंह में मछलियां आ रही है जा रही हैं, ये छोड़ता क्यों है, मुंह बंद क्यों नहीं कर रहा, खाता क्यों नहीं है सबको। ऐसे भाव कर करके वो दोनों कहाँ पहुंच रहे हैं? वो महामत्स्य भी, बड़ी मछली भी 7वें नरक, और वो तंदुल मत्स्य भी 7वें नरक। तो 7वें नरक कौन से भावों से जाते हैं? मछली खाने के भाव से जाते हैं कि मुनराज के गले में मरा हुआ सर्प डालने के भाव से जाते हैं? 7वें नरक कौन से भाव से जाते हैं? जो पहले नारायण, पृथ्वी नारायण हुए, वो 7वें नरक गए मर के। उन्होंने मुनराज के गले में मरा हुआ सर्प तो नहीं डाला था, उन्होंने मछली भी नहीं खाई थी। कौन से भाव से जाते हैं? समझ में आ रही है आपको बात? कि 7वें नरक तो बहुत सारे जीव गए हैं ना, असंख्यात जीव है वहां, सबने एक सा ही भाव किया था क्या? अच्छा, रावण और लक्ष्मण दोनों 3 नरक गए, ठीक है। तो रावण तो सीता को पकड़ के लाया था उठा के, तो उसने तो वो परिस्त्री वाला भाव किया था। फिर लक्ष्मण ने परिस्त्री का भाव किया था क्या? लक्ष्मण भी तो 3 नरक गया। इसका मतलब है कि एक ही भाव नहीं है। 3 नरक की जो स्थिति, जो आयु बंदी, उसके लिए एक ही भाव नहीं है, अलग अलग भाव हैं, बहुत सारे टाइप के भाव हैं। तो बहुत सारे टाइप के भाव से एक ही स्थिति बन सकती है। समझ में आ रही बात? अपन सोचो कि बस ये वाला भाव करने से ये वाला कर्म बंधेगा, इतनी स्थिति इतना फल, ऐसा कोई वो नहीं बना हुआ है बिल्कुल चार्ट कि उसको अपन देख लो, मिला लो, हमारा कौन सा भाव हुआ है, अच्छा ये वाली स्थिति बंधेगी, ऐसे कोई सेट नहीं है। एक ही स्थिति को बांधने के लिए, कर्म की एक स्थिति बंध को कारण कषायों के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं। 1, 2, 10, 20, 100, 50 नहीं है, एक लोक जितने भी नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण। एक लोक इतना बड़ा है, लोक, लोक का मतलब उस लोक में जितने प्रदेश हैं, उसका जो एरिया, वो असंख्यात प्रदेश। तो वो असंख्यात प्रदेश असंख्यात बार रखो तो जितनी संख्या आ जाएगी, उतने परिणाम केवल केवल एक स्थिति को बांधने के लिए है। कितने तरह के भाव होते हैं, ये भाव परावर्तन की बात चल रही, कि कैसे भाव जीव के कितने तरह के भाव होते हैं, पल पल में अपने भाव बदलते रहते हैं, अलग अलग तरह के भाव होते हैं। उसमें एक स्थिति बंध स्थान में अनुभाग बंध को कारण कषायों के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। एक तो स्थिति बंधी, समझ लीजिए कि असाता वेदनी कर्म बंधा है ना। असाता वेदनी मतलब जो प्रतिकूलता का वेदन कराए, दुख हो जिसके निमित्त से, और उसकी स्थिति बंधी, मान लीजिए कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर है ना, शॉर्ट कर लेते हैं, 10 साल समझ लो, कोड़ा कोड़ी में जरा बड़ा हो जाएगा, 10 साल की उसकी स्थिति। अब क्या कह रहे हैं, एक स्थिति बंध स्थान में अनुभाग बंध को कारण,
अब वो जो स्थिति बंधी है, उस स्थिति जो 10 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति यानी 10 साल की स्थिति जो बंधेगी, उसमें फल कैसा आएगा? वो जो असाता वेदनीय है, वो असाता वेदनीय अब कैसी प्रतिकूलता देगा? रोग होगा कि रोग भी, बुखार होगा कि पेट दर्द होगा कि सिर दर्द होगा कि कमर दर्द होगा कि हड्डी टूटेगी कि कहीं अंदर कोई नस फट जाएगी, जो भी टाइप की दूसरी कोई गांठ हो जाएगी, किस टाइप का असाता होगा, कैसा होगा? तो अनुभाग बंध को कारण, अब वो कौन सा अनुभाग होगा? तो उस एक अनुभाग के लिए एक अनुभाग कैसे बढ़ेगा? वो भी परिणाम के निमित्त से। अनुभाग बंध को कारण भी जो परिणाम है, कषायों के स्थान है, वो कितने? वो भी असंख्यात लोक प्रमाण है। स्थिति बांधने के लिए जो परिणाम है वो असंख्यात लोक प्रमाण है, और उस स्थिति में एक एक स्थिति स्थान के लिए अनुभाग बांधने के लिए जो स्थान है वो असंख्यात लोक प्रमाण है। चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। जो योग स्थान है, ये यहाँ पर योग्य छपा है, आप लोग बुक्स में ठीक कर लेना, योग्य नहीं है, योग, योग बनेगा, योग्य नहीं होगा। जो योग स्थान है, योग होता है ना, काय वांग मन है कर्म योग, योग बस योग होगा, वो योग्य नहीं होगा। जो योग स्थान है वे जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग हैं, यह जीव उनका परिवर्तन करता है, सो किस तरह? चलो इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले समझ लेते हैं अपन, है ना। ये 3-4 शब्द आए हैं यहाँ पर। क्या क्या शब्द आए हैं? एक तो है स्थिति स्थान, स्थिति स्थान, फिर दूसरा है कषाय के स्थान, तीसरा है अनुभाग बंध के स्थान, और चौथा है योग स्थान। ये 4 शब्द आए हैं। स्थिति स्थान मतलब कर्मों के जो कर्म जो बंध रहे हैं, उन कर्मों की स्थिति के जितने प्रकार हैं, कर्मों की स्थिति के प्रकारों को स्थिति स्थान कहते हैं। जैसे कि सैनी पंचेंद्रिय जो जीव होता है, यहाँ सैनी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से बात चल रही है, ठीक है। बाद में उसको पूरा भी लेंगे, एकेंद्रिय तक भी, लेकिन अभी संगी पंचेंद्रिय की, गाथा में भी संगी सन्नी का है ना, संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा बात है। तो संगी पंचेंद्रिय जीव मिनिमम जगन्य कितनी स्थिति बांध सकता है किसी कर्म की, और उत्कृष्ट कितनी स्थिति बांध सकता है। देखो हर जीव की पावर अलग अलग होती है। एक सूत्र अपन ने पढ़ा था 6ठे अध्याय में, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेषः। तो वहां वीर्य शब्द था कि जो कर्मों का आश्रय हो रहा है उसमें वीर्य भी काम करता है, कि इसमें शक्ति कितनी है। कोई एक इंद्रिय जीव है, वो एक इंद्रिय जीव कितने लंबे समय का कर्म बांध सकता है। मोहनीय कर्म की बात करो, दर्शन मोहनीय कर्म। अब इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा पूर्व ज्ञान वो चाहिए। अब कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करके बताइए, तो मैं फिर थोड़ा और पीछे से पढ़ाऊं, जिनको कर्मों की स्थितियां नहीं पता या नहीं पढ़ी, जगन्य स्थितियां, उत्कृष्ट स्थितियां, ऐसे हाथ खड़ा करिए। 1 2 3, बाकी सब लोगों ने पढ़ रखी हैं। 3-4 लोगों ने हाथ खड़ा किया है, तो कुछ लोग छुपे हुए भी होंगे। तत्वार सूत्र में 8वां अधिकार है, 8वां अध्याय है, उसमें कर्मों की स्थितियां मतलब है कि कोई भी कर्म है वो कम से कम बंधेगा तो कितनी देर के लिए बंधेगा, अधिक से अधिक बंधेगा तो कितनी देर के लिए बंधेगा, वो उनकी जगन्य और उत्कृष्ट स्थितियां दी होती हैं। तो ज्यादा विस्तार से अपन नहीं पढ़ेंगे स्थितियों को, आप लोग वहां से देखना। देखो यहाँ अगर दिया होगा चार्ट तो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए 8 कर्मों की ये स्थितियां बताई हैं, उत्कृष्ट स्थिति है ये। जैसे ज्ञानावरण ज्यादा से ज्यादा बंधेगा तो कितना, 30 कोड़ा कोड़ी सागर का। दर्शनावरण बंधेगा अधिक से अधिक तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी मतलब 30 करोड़ गुना 1 करोड़ गुना सागर। सागर मतलब वो खड्डा भरा था, खाली किया था, फिर उसका असंख्यात गुना, फिर उसका असंख्यात गुना, वो जो सागर आया था वो। अंतराय कर्म की मैक्सिमम स्थिति बंधेगी 30 कोड़ा कोड़ी सागर। दर्शन मोहिनी की मैक्सिमम स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर चारित्र मोहनियों में अलग अलग है, तो जो 16 कषाएं हैं अनंतानुबंधी आदि, उनकी 40 कोड़ा कोड़ी सागर। और शोक भय जुगुप्सा, अरति शोक भय जुगुप्सा नपुंसक वेद, इनकी 20 कोड़ा कोड़ी सागर। ये अलग अलग करके बताइए। स्त्री वेद की 15 कोड़ा कोड़ी सागर। पुरुष वेद हास्य रति, इनकी 10 कोड़ा कोड़ी सागर। असाता वेदनी की 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। साता वेदनी की 15 कोड़ा कोड़ी सागर है। देव और नरक आयु की 33 सागर। मनुष्य तिरंच आयु की 3 पल्य। नीच गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, यहाँ कोड़ा कोड़ी सागर छपने से रह गया है। उच्च गोत्र की 10 कोड़ा कोड़ी सागर। ये इनकी जगन सॉरी उत्कृष्ट स्थितियां बताई है। और जगन्य स्थिति है वो 5 कर्मों की तो अंतर्मूर्त है, वेदनियों की 12 मूर्त है, नाम और गोत्र की 8 मूर्त है। ऐसा वो सूत्र है सब तत्वार्थ सूत्र में। तो ये सामान्य से आप लोग समझ लीजिए, ज्यादा अभी उसके उसमें नहीं, बस इतना सा है कि एक जगन्य स्थिति होती है, उत्कृष्ट स्थिति होती है। तो मोहनीय कर्म के अपन लेके चलते हैं। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और इसकी जगन्य स्थिति होती है अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त ये जगन्य स्थिति है, ठीक है। लेकिन जगन्य स्थिति किसको बंधेगी और उत्कृष्ट स्थिति किसको बंधेगी? हर किसी को नहीं बंधेगी, ठीक है ना। उसके स्वामी यानी उसको बांधने वाला, अपन ने स्वामी पढ़ा था एक निर्देश स्वामी साधना अधिकरण में, तो ये स्थिति भी हर किसी को नहीं बंधेगी। जगन्य स्थिति अपन चाहो हम तो जगन्य स्थिति बांध लेंगे, ऐसा नहीं होगा। संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव है तो कम से कम भी किसी कर्म की स्थिति उसको बंधेगी। कंडीशंस ध्यान रखना। संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि जीव है तो कम से कम भी स्थिति बांधेगा। तो अंत है कोड़ा कोड़ी सागर। देखिए अगर आप लोगों को कठिन लग रहा हो तो घबराए नहीं, मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रही हूँ। और जो भी बात नहीं लग रही हो लिख सकते हो, लिख लें। ये तरीका है मतलब उसको याद करने का, समझने का, कि अपने अपन पहली बार जो बात सुन रहे हैं, ये नहीं सोचे कि मैं हर चीज भेज दूंगी। हो सकता है मैं जो यहाँ समझा रही हूँ वो हर चीज लिखी भी नहीं हो, क्योंकि मैंने उतनी नीचे वाले स्तर से नहीं लिखा हो उसको, ठीक है ना। तो जो भी चीज आपके लिए नई है वो लिख लें जरूर। संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव कम से कम कितनी स्थिति मानता है? आयु कर्म को छोड़ देना इसमें, है ना। आयु की तो स्थिति इतनी नहीं है कोड़ा कोड़ी सागरों में, आयु को अलग रखना, 7 कर्मों का समझना। तो कम से कम वो बांधेगा अंत है कोड़ा कोड़ी सागर। और उत्कृष्ट कितनी बांध सकता है? तो ये उत्कृष्ट स्थितियां सैनी पंचेंद्रिय जीवी बांध सकता है। तो ये संगी पंचेंद्रिय का हुआ। अब कोई एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय बांध सकता है क्या 70 कोड़ा कोड़ी सागर की? नहीं, एक इंद्रिय में इतना वीर्य नहीं, उसकी ताकत ही नहीं है, बेचारा इतना सा है। तो वो छोटा है तो उसकी ताकत भी, अब वो मैं सब अलग अलग नहीं बता रही हूँ, शास्त्र में सब दिए हैं कि एक इंद्रिय मैक्सिमम मोहनीय कर्म के हिसाब से बात करें तो एक सागर बस इतना ही बांध सकता है। तो क्या एक इंद्रिय बढ़िया है? अपने तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बंदेगी, उसके एक इंद्रिय की बंदेगी। तो एक इंद्रिय होना अच्छा है क्या? एक इंद्रिय होना अच्छा नहीं है। यदि हमारी पोस्ट बढ़ रही है, पावर बढ़ती है, मान लो जैसे कोई एक तो साधारण आदमी कोई काम करे गलत काम, उसकी सजा, और एक कोई मिनिस्टर होके किसी पद पे वो गलत काम करे तो उसकी सजा, फर्क पड़ता है ना। ये संगी पंचेंद्रिय है तो उसको कर्म का बंध भी अधिक होगा उस हिसाब से। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो ये कर्म की स्थिति के जो प्रकार हैं वो यहाँ देखने अपने को, उसके लिए अपन पहले स्थिति देख रहे हैं।
तो संघी पंचेंद्रिय की बात करते हैं, इतना समझ लीजिए। संघी पंचेंद्रिय है वो मोहनी कर्म की जगन्य बांधेगा अंतर्मूर्त, मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, क्योंकि परावर्तन मिथ्या दृष्टि के होते हैं। और उत्कृष्ट बांध सकता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो अब इसके इस मोहनी कर्म की स्थिति के टाइप्स कितने होंगे, स्थिति के प्रकार कितने होंगे? तो वैसे तो गिनना चाहिए अपने को अंतर्मूर्त प्लस 1 समय, अंतर्मूर्त प्लस 2 समय, ऐसा गिनना चाहिए, लेकिन थोड़ा सरलता से समझने के लिए अपन ऐसा गिन रहे हैं कि मैक्सिमम है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, है ना। ये उत्कृष्ट स्थिति है, अपन ऊपर से नीचे चल रहे हैं। तो अब इससे नेक्स्ट स्थिति कौन सी होगी, इससे नीचे वाली? तो 70 कोड़ा कोड़ी माइनस 1 समय, ये होगी ना इससे नीची। फिर उससे नीची 70 कोड़ा कोड़ी माइनस 2 समय, उससे नीची 70 कोड़ा कोड़ी माइनस 3 समय। ऐसे करते 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 असंख्यात समय माइनस होंगे, तब एक 70 कोड़ा कोड़ी में 1 सेकंड कम होगा। समझ में आ रही बात? फिर असंख्यात समय एक एक समय कम करते 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 70 कोड़ा कोड़ी में 2 सेकंड कम होंगे। ये सब स्थितियों के टाइप, ये एक अलग स्थिति बंधेगी, ये एक अलग स्थिति बंधेगी, ये एक अलग स्थिति से बंधेगी। 4 समय कम वाली स्थिति अलग है। ये सब मोहनी कर्म की स्थितियां हैं। नीचे से भी शुरू कर सकते हैं। जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त है, तो अंतर्मूर्त प्लस 1 समय, अंतर्मूर्त प्लस 2 समय, अंतर्मूर्त प्लस 3 समय, वहां से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे भी समझने के लिए। कितने टाइप्स बनेंगे 70 कोड़ा कोड़ी से? आपको 69 कोड़ा कोड़ी पे आने में ही कितने ऑप्शन आएंगे, एक एक समय का होना है। कितने स्थिति के प्रकार हैं? स्थिति के प्रकार समझ में आए? इसको बोलते हैं स्थिति प्रकार। तो स्थिति स्थान, स्थिति के प्रकारों को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? स्थिति स्थान। बंधने रूप कर्मों की स्थिति के प्रकारों को स्थिति स्थान कहते हैं। बंधने रूप कर्मों की स्थिति के प्रकारों को स्थिति स्थान कहते हैं। जैसे 100 वर्ष की स्थिति, ये एक प्रकार हुआ। 100 वर्ष प्लस 1 समय, ये दूसरा प्रकार हुआ। 100 वर्ष प्लस 2 समय, ये तीसरा प्रकार हुआ। ऐसे सारे स्थितियों के प्रकारों को स्थिति स्थान कहते हैं। ये जैसे तो उदाहरण में दिया है यहाँ पे, परिभाषा है बंधने रूप कर्मों की स्थिति के प्रकारों को स्थिति स्थान कहते हैं। तो एक एक कर्म के स्थिति स्थान कितने होते हैं? कर्मों के स्थिति स्थान कितने होते हैं एक्चुअल में? एक्चुअल में होते हैं संख्यात कल्प काल प्रमाण। सभी कर्मों के स्थिति स्थान वास्तविक गणित में संख्यात कल्प काल प्रमाण। अभी कुछ शब्दों के अर्थ ज्यादा भाव नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगे बाद में। अभी संख्यात का भाव मुझे नहीं लगता ज्यादा समझ में आता है, संख्यात का मतलब कितना है। पर अभी थोड़े दिनों बाद ही अपन अलौकिक गणित में भी आने वाली है, अलौकिक गणित की चर्चा, तो थोड़ा आप लोगों को फिर ये पीछे वाली चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कल्पकाल तो समझ में आता है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल है ना। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, ये संख्यात मतलब बढ़ाते जाओ, बहुत बड़ा। इतनी बार वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने समय हैं उतने टाइप के स्थिति के स्थान है, स्थिति के प्रकार हैं। 20 को संख्यात कल्पकाल प्रमाण मतलब उस कल्पकाल में जितने समय हैं उन समय के हिसाब से इतने टाइप की तो स्थितियां हैं। ठीक है, कितनी स्थितियां? अब एक एक इतने टाइप की स्थितियां हैं। अब इसमें से एक एक स्थिति को उठाएंगे और उस एक स्थिति को बांधने के लिए कषाय के स्थान कितने टाइप के हैं, फिर उस एक कषाय के परिणाम में फल देने की शक्ति कितने टाइप की है,
ये बताने वाले हैं। ये हुआ स्थिति स्थान। फिर है दूसरा शब्द कषाय अध्यवसाय स्थान। कषाय अध्यवसाय स्थान, इसे स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान भी कहते हैं। कषाय अध्यवसाय स्थान, इसे स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान भी कहते हैं। जीव के जिन कषाय परिणामों से कर्मों का स्थितिबंध होता है, उसे कषाय अध्यवसाय स्थान कहते हैं। उसे कषाय अध्यवसाय कहते हैं। जीव के जिन कषाय परिणामों से कर्मों का स्थितिबंध होता है, उसे कषाय अध्यवसाय कहते हैं और उनके समस्त प्रकारों को कषाय अध्यवसाय स्थान कहते हैं। उनके समस्त प्रकारों को कषाय अध्यवसाय स्थान कहते हैं। अथवा एक और लिखिए इसी के साथ, स्थिति बंध के लिए उत्तरदायी, स्थिति बंध के लिए उत्तरदायी परिणामों की विविधता को स्थिति बंध के लिए उत्तरदायी परिणामों की विविधता को स्थिति बंध अध्यवसाय अथवा कषाय अध्यवसाय कहते हैं। स्थिति बंध के लिए उत्तरदायी परिणामों की विविधता को स्थिति बंध अध्यवसाय अथवा कषाय अध्यवसाय कहते हैं और उनके समस्त प्रकारों को कषाय अध्यवसाय स्थान, स्थान मतलब उसके टाइप्स, उसके प्रकारों को कषाय अध्यवसाय स्थान या स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान कहते हैं। यानी कर्मों, देखो स्थिति स्थान और स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, इसमें क्या अंतर है? स्थिति स्थान तो है कर्मों की, ये है कर्मों की, और ये जो स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान या कषाय अध्यवसाय स्थान है, ये किसके हैं? ये जीव के हैं। लिखा जीव के जिन परिणामों से, तो ये जीव के हैं परिणाम, और वो जो स्थिति स्थान है वो कर्मों की स्थिति के हैं। वो कर्म का परिणाम है, ये जीव का परिणाम है। तो कर्म की एक एक जितनी स्थिति को बांधने के लिए, एक स्थिति को बांधने के लिए जितने टाइप के जीव के परिणाम है कषायों के, वो कहलाते हैं कषाय अध्यवसाय या स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान। इससे ये समझ में आ रहा है कि एक स्थिति को बांधने के लिए एक ही परिणाम नहीं है, एक स्थिति को बांधने के लिए परिणाम बहुत सारे हैं। ये इससे समझ में आ रहा है। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों की संख्या एक्चुअल में, वास्तव में असंख्यात लोक प्रमाण है। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण वही 1 लोक, 2 लोक, 3 लोक, 10 लोक, 20 लोक, ऐसे असंख्यात लोक। 2 शब्द आते हैं, एक है लोक प्रमाण असंख्यात और एक है असंख्यात लोक प्रमाण। फिर से, लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण, दोनों एक ही बात है? दोनों एक बात नहीं है, बहुत अंतर है। लोक प्रमाण असंख्यात मतलब
एक लोक में जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने, वो कहलाते हैं लोक प्रमाण असंख्यात। समझ में आ रहा है? जिनको पता है उनको तो है ही, जिनको नहीं पता वो विशेष रूप से ध्यान से सुने, और नहीं समझ में आ रहा हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। लोक प्रमाण असंख्यात मतलब एक लोक में जितने असंख्यात प्रदेश होते हैं उतने असंख्यात, वो कहलाते हैं लोक प्रमाण असंख्यात। और दूसरा शब्द क्या है? असंख्यात लोक प्रमाण, मतलब एक बार वो लोक प्रमाण असंख्यात, दूसरी बार उतने लोक प्रमाण असंख्यात, तीसरी बार लोक प्रमाण असंख्यात, असंख्यात बार वो असंख्यात रखे जाएं, वो कहलाता है असंख्यात लोक प्रमाण। यानी असंख्यात लोक प्रमाण है असंख्यात गुना, और लोक प्रमाण असंख्यात है वो सिंगल, एक बार का लोक। ठीक है, तो यहाँ क्या शब्द है? कितने हैं परिणाम? असंख्यात लोक प्रमाण। लोक प्रमाण असंख्यात नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण। कोई भी शब्द आगे पीछे हो जाए तो कितना उसका बदल जाता है अर्थ। ऐसा नहीं हमने लिख दिया तो इसको आगे कर दो उसको पीछे कर दो। ये है असंख्यात लोक प्रमाण, स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान। अब तीसरी चीज है अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान। जीव के जिन कषाय परिणामों से कर्मों का अनुभाग बंद होता है, उसे अनुभाग बंद अध्यवसाय कहते हैं। जीव के जिन कषाय परिणामों से कर्मों का अनुभाग बंद होता है, उसे अनुभाग बंद अध्यवसाय कहते हैं। उनके सर्व प्रकारों को अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान कहते हैं। उनके सर्व प्रकारों को अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान कहते हैं। अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थानों की संख्या एक्चुअल में कितनी है कि स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान से असंख्यात गुना ज्यादा अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान होते हैं। यानी असंख्यात लोक गुणा असंख्यात लोक। स्थिति बंद अध्यवसाय स्थानों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है, और उससे असंख्यात गुने अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान होते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं असंख्यात लोक गुणा असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंद स्थान होते हैं। अब एक चौथी चीज और है यहाँ पे जो बताई थी, योग स्थान। योग किसे कहते हैं कि आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है, जो परिस्पंदन होता है, उसको कहते हैं योग, है ना। और वो योग है जीव की शक्ति है, और उस के कारण मन वचन काय के निमित्त से वो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। तो वो जो कंपन है, उस कंपन के कारण क्या होता है? कर्म आते हैं, प्रकृति और प्रदेश बंद होता है ना। योगा पैड़ी प्रदेशा ये गाथा में देखा था। तो वो कह रहे हैं कि प्रकृति प्रदेश बंद को कारणभूत जीव के प्रदेशों का परिस्पंदन योग कहलाता है। ऐसे योग के समस्त प्रकारों को योग स्थान कहते हैं। प्रकृति प्रदेश बंद को कारणभूत जीव के प्रदेशों का परिस्पंद योग कहलाता है। ऐसे योग के समस्त प्रकारों को योग स्थान
कहते हैं। यानी जो अपन तो क्या कि सिंपल सा पढ़ते हैं कि भाई आत्मा के प्रदेशों में चंचलता होती है, मन वचन काया के निमित्त से उससे कर्म आते हैं। लेकिन वो जो चंचलता है, वो चंचलता भी एक प्रकार की नहीं होती है। आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन है वो भी अलग अलग टाइप का होता है। और वो किस टाइप का परिस्पंदन है, कैसे आश्रव उससे होगा, कितना प्रकृति प्रदेश बंद किस हिसाब से होगा, उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो वो कहलाते हैं योग स्थान। योग स्थानों की संख्या एक्चुअल में होती है जगत श्रेणी बटा असंख्यात। एक्चुअल में योग स्थानों की संख्या होती है जगत श्रेणी, इसको बोलेंगे ऐसा, जगत श्रेणी का असंख्यातवां भाग, और लिखेंगे जगत श्रेणी बटा असंख्यात। जगत श्रेणी बटा असंख्यात, और इसको बोलेंगे क्या, जगत श्रेणी का असंख्यातवां भाग। भाग लगाया है ना, तो भाग है उसका। और जगत श्रेणी को शॉर्ट में श्रेणी भी बोलते हैं। जगत को समझ लो लोग कर देते हैं, तो शॉर्ट में उसको श्रेणी भी बोलते हैं। कहीं आपको श्रेणी का असंख्यातवां भाग ऐसा भी पढ़ने सुनने में आएगा। या मैंने आपको पूरा नाम लिखा है, वरना शॉर्ट में उसको श्रेणी बोलते हैं। तो जगत श्रेणी का असंख्यातवां भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। आज अपन ने समझ लो थ्योरी मतलब ये केवल परिभाषाएं सी समझिए। नेक्स्ट वीक जब अपनी क्लास होगी ना, तब अपन इसको देखेंगे कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है। थोड़ा सा तो अभी आपको आइडिया दिया ही है कि कर्मों की एक स्थिति के स्थान कितने हैं। स्थिति के स्थान है संख्यात कल्प काल प्रमाण। संख्यात कल्प काल वो भी बहुत सारे हैं, तो उसमें से एक एक स्थिति को बांधने के लिए कषाय के स्थान कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। और फिर उसमें से एक कषाय के स्थान में अनुभाग की शक्ति वो कितनी है, असंख्याता संख्यात लोक प्रमाण। और फिर उसमें से एक एक अनुभाग को बांधने के लिए जो परिस्पंदन हो रहा है वो कितने प्रकार का है, तो वो जगत श्रेणी का असंख्यातवां भाग प्रमाण। तो इसकी इसका एक उदाहरण लेंगे शॉर्ट छोटा। जैसे यहाँ तो इतना बड़ा बड़ा दिया ना, संख्यात कल्प, असंख्यात लोक, असंख्यात असंख्यात। तो एक छोटा उदाहरण लेंगे और कुछ आप लोग एक्सेल शीट कोई बना सकते हैं। किसी को आता है ऐसा कंप्यूटर वर्क? कोई बात नहीं। तो उसको एक्चुअल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन कि अपन ने मान लो जहां पर संख्यात है उसको अपन ने 20 माना, किसी को 100 माना, किसी को 50 माना, ऐसे मान के अपन करेंगे। तो उसको लिखने में 250 पेज, 2500 पेज, 2500 पेज की एक्सेल शीट, केवल इतना शॉर्ट उदाहरण लेंगे 100, 50, 20 इतनी सी संख्या का, तो 2500 पेज लग जाएंगे उसको लिखने में। तो मतलब 2500 पेजों में जितनी लाइन होंगी, लाइन के हिसाब से आप समझ लो इतने भाव, इतने परिणाम उस छोटी सी संख्या के उदाहरण में हो गए। एक्चुअल में कितने परिणाम होते हैं एक एक को बांधने के लिए। अगली क्लास में अपन देखेंगे। अभी समय हो गया ना, अभी चालू करने में फिर समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए अब मैं चालू ही नहीं कर रही क्योंकि समय अपना हो गया है। तो आप लोग इसको घबराएं नहीं, और फिर अपन अब वापस से समझेंगे थोड़ा। तो अगली क्लास में कुछ तो शब्द वापस से सुने हुए हो जाएंगे, तो एकदम नए नहीं रहेंगे। और इतना भाव तो समझ में आएगा ना कि कुछ है, कुछ इतने तरह के परिणाम, कुछ और कुछ नहीं समझ में आए तो ये परिणाम है, इतनी चीजें हैं, ये किसी ने जानी है तो कही है, बताई है, उनकी तो महिमा आ जाएगी कम से कम कि इतने परिणामों को कौन पकड़ सकता है, कौन देख सकता है। हम तो सोचते भी नहीं है, विचारते भी नहीं है, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं करता है। कितनी बारीकी से परिणामों को देखा गया है, पकड़ा गया है। कहीं ऐसी बातें मिलती है क्या पढ़ने सुनने को? ये वितरागी परमात्मा के जिन दर्शन के अलावा, इस जैन शासन के अलावा कहीं ऐसे परिणामों की बारीकी कहीं पढ़ी सुनी देखने में आई है कि इतने बारीकी से परिणाम पकड़े गए, देखे गए? तो
और नहीं कुछ तो अंदर से महिमा केवली भगवान की आए तो काम हो जाएगा। ये समझ में आना नहीं आना बहुत बड़ी बात नहीं, महिमा आनी चाहिए, बहुमान आना चाहिए। बहुमान से जिनवाणी पढ़ने का फल वर्तमान में समझ में कम आया, ज्यादा आया, नहीं आया, वो इतना मैटर नहीं रखता, लेकिन अंदर ये महिमा आती है ना, वो महिमा वो गहराई में चली जाती है, वो बाद में फिर कभी काम कर जाती है। इसलिए इससे उकताहट नहीं होना, अरुचि नहीं होना, बंद नहीं कर देना कि ये वे तो अब अगले हफ्ते भी यही पढ़ाएंगे, तो अब अगले हफ्ते तो अपन छुट्टी मार लेंगे, तो समझ में आना नहीं है। ऐसा नहीं, कि जो भी बताया जा रहा है तो भले ही हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन है कुछ गजब, कुछ अपूर्व बात है जो आज तक कहीं पढ़ी सुनी देखी नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। ऐसी ये अपूर्व बात, इस तरह की बात, कैसे जीवों के भावों को पकड़ा गया है। तो ऐसे केवल ज्ञान की महिमा, केवल ज्ञानी परमात्मा की महिमा है, वो महिमा ही अपने ज्ञानावरण का शिवक्षम खुला देगी, अपने आप समझ में आने लग जाए। महिमा से पढ़ें, श्रद्धा से पढ़ें, फिर शेष चर्चा अपन करेंगे आगे। अभी किसी को कुछ पूछना हो अभी की क्लास के हिसाब से तो बता दीजिए। बोलिए विनीता आंटी। दीदी मैं कह रही, जो आपने ये बात बताई ना चारों, एक तो स्थिति स्थान, स्थिति बंध स्थान, दो इस तरह से है, आपने तो जल्दी जल्दी एक इस नहीं, वो मैं दिखा रही थी ना, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट बोल दिया कि वो लिखा हुआ आ रहा था ना सामने। एक है स्थिति स्थान पहला तो, हाँ जी और दूसरा है स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान। ठीक है जी, ये हो उसी गया। का दूसरा नाम है कषाय अध्यवसाय स्थान, ठीक है जी, और तीसरा है अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, ठीक है जी, और चौथा है योग स्थान। ठीक है, मेरे को ठीक है ये ना? समझ आ गया। हाँ, पहले और दूसरे में थोड़ा मतलब नाम एक से हैं। हाँ हाँ पहले का नाम है स्थिति उसका स्थान, वो हाँ है कर्मों का, और अच्छा दूसरा है स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान। अध्यवसाय का मतलब है स्थिति बंध के लिए कारणभूत, जो जीव ठीक के है, परिणाम है। वो जीव में आएगा अनुभाग ना। बंध अध्यवसाय स्थान, अनुभाग बंध के लिए जो कारणभूत जीव के परिणाम है। ठीक है जी, ठीक ये है? जीव में आएंगे दोनों, तो ये एक आएगा पुद्ग्रहों में, तीन तो उसमें आएंगे जीवों में हाँ, अनुभाग का। तीन तो जीव के स्थान मतलब जीव के परिणाम है, जो ठीक है स्थिति स्थान है वो कर्मों की है। ठीक बाकी स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान और योग स्थान, ये जीव के हैं, ये तीनों जीव के हैं। अभी अपन करेंगे और चर्चा अगली क्लास में, अभी तो केवल आज समझ लो मोटा मोटा बताया आपको, फिर करेंगे अपन चर्चा। बोलिए दीपिका जी। एक बार आप ये जो आपका है ना, अगर कहीं आपके पास वो हो तो उसको भेज दीजिएगा। एक बार हम लिखेंगे तो पढ़ेंगे तो एक बार थोड़ी बहुत तो दिमाग में घुसेगी, फिर जब हम वापस आपकी बात सुनेंगे तो शायद कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, मैं पहले भेज दूंगी। मैं इसलिए पहले नहीं भेजती हूँ कि कहीं वो पहले भेजने से उसका मतलब खत्म हो जाता है, उतना मतलब ऐसा वो, हाँ मतलब वो इसलिए कि फिर वो समझ में आएगा नहीं आएगा, या फिर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं अच्छा ये तो लिखा हुआ ही है। अभी क्या होता है, मैं पहली बार पढ़ाती हूँ तो आप अपने हिसाब से जो लिखें वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है, फिर बाद में तो मैं भेजूंगी वो सेट लैंग्वेज में जो मैंने लिख रखा है, वो तो मैं भेजूंगी। तो आप जैसा आपको उचित लगता है वैसे। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। प्रशस्ति जिनवाणी स्तुति बोलोगी? मैं शेयर कर रही हूँ। साजी तो गंगाए वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा में अति ही विमल अज्ञात ज्ञान पाने, जहाँ नहीं संचित आदि पंख किले जाने। साची तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। शब्द भंग जय तरंग कुटिल सुप्रधानी, चंद चित मयालवन हमें नृत्यानी। छाती तो गंगाई वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।